हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है रोज की भांति अच्छा ही होगा। तो चलो अब आज हम लोग आगे के लेक्चर के बारे में बात करें। क्या क्या बताने जा रहे हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने जैसा चीज बताया जा रहा है, तो चीजें तो काफी चीजें बहुत सिलेबस तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है और बहुत लोग हमारे साथ भी चल रहे हो, सिलेबस कवर भी होता जा रहा है। अब बात यह है कि अब आज डिस्कशन क्या करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पार्ट 2 तो बताया था किसमें, तो स्पेशल सीरीज के पार्ट 2 तक क्वेश्चंस भी मैंने कुछ दिए थे, तो वहां तक बताया था। और मतलब वो ये बोला था कि पार्ट 3 मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है कि पार्ट 2 तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो अगर उतना कर लिया होगा तो आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देख रहे होगे कि वैसे तो अब ज्यादा कुछ समेशन ऑफ सीक्वेंस सीरीज में बचा हुआ है नहीं। दिस इज द लास्ट पार्ट, टाइप 3 खत्म, मतलब सीक्वेंस सीरीज का मेजर सेक्शन खत्म। फिर थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा एक क्लास का अराउंड इनइक्वालिटी का रह जाएगा। तो चलो पहले खत्म करते हैं। और आप लोगों के लिए जो आप लोगों को जो असाइनमेंट दे रखा है उसको सीरियसली फॉलो करते हुए बनाएं और जहां भी डाउट है उसको डिस्कस। ठीक है, तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बताते हैं। तो आज जैसे कि हम लोग बताने जा रहे हैं, आज मैं जो बताऊंगा आज आप लोगों को वो स्पेशल सीरीज का टाइप 3। तो एग्जैक्टली टाइप 3 में है क्या? तो लास्ट क्लास में भी टाइप 3 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को हमने दिया था। तो एग्जैक्टली क्या इंट्रोडक्शन दिया था, तो देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, दिख रहा है ना। तो एक ही की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट आप ध्यान सुनना, दैट इज द की कंसेप्ट है। देखिएगा, स्प्लिटिंग द जनरल टर्म, दिख रहा है, splitting the general term as a difference of two, splitting the general term as a difference of two, मतलब आपको इसमें जनरल टर्म पहले डिसाइड करना है और उसको डिफरेंस ऑफ टू में लाना है। और डिफरेंस ऑफ टू में लाने का क्या एडवांटेज होगा, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें बताई थी कि हर एक टर्म दो के डिफरेंस में आएगा, तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा कि सबको ऐड करोगे ना तो डिफरेंस वाला टर्म कैंसिल होता जाएगा और बच जाएगा सिर्फ पहला टर्म और अंतिम टर्म। मतलब यहाँ पर इस तरह से करना है, मतलब किस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो पैटर्न एग्जैक्टली हमारे के लिए की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट दिख रहा है, स्प्लिटिंग द जनरल टर्म एज ए डिफरेंस ऑफ टू। पहले मैं इसके बात कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि एग्जैक्टली पैटर्न किसको फॉलो करना है, क्या करना है, वो तो आगे की बात है। तो एग्जैक्टली इसमें ये है कि आपको जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू में लाना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा डिफरेंस ऑफ टू कैसे लाया जाए, क्या किया जाए। तो देखो डिफरेंस ऑफ टू लाने का क्या एडवांटेज होगा। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को आपने दो के डिफरेंस में लाया, तो दो के डिफरेंस को हम लिख सकते हैं स्मॉल t1 माइनस स्मॉल t2। सेकेंड टर्म पैटर्न यही होगा, t2 माइनस t3। थर्ड टर्म जो आपका डिफरेंस ऑफ टू में आएगा तो t3 माइनस t4। मतलब इस तरह से डिफरेंस में जनरेट करना है कि कुछ इस तरह का पैटर्न आ जाए। क्या एडवांटेज होगा दिख रहा है। हम नेक्स्ट टर्म t4 को लिख सकते हैं t स्मॉल t4 माइनस स्मॉल t5 डॉट डॉट डॉट। अगर हम tn की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, tn माइनस tn माइनस tn प्लस 1। तो ये आ जाएगा। तो अब देखो करना यहाँ ये होगा कि आप पहले सारे टर्म्स को इस तरह के डिफरेंस में जनरेट कर दें और फिर सबको ऐड कर दें। तो एग्जैक्टली ये t1 से लेकर tn तक का समेशन प्लस प्लस प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा टी आर। आर स्टार्ट फ्रॉम कहां से कहां तक जाएगा, 1 to n। ठीक है, और इसको आप किससे इन शॉर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस एन। और हमें एग्जैक्टली एस एन ही ना निकालना है, एस एन। और यहां देखो दिस शुड बी इक्वल टू, देखो टर्म्स कैंसिल, टर्म्स कैंसिल, टर्म्स कैंसिल, t5 भी कैंसिल और tn भी अपने आगे से, देखो t4 यहाँ से कैंसिल तो tn अपने आगे से कैंसिल। तो बच क्या गया अल्टीमेटली इधर, तो इधर बच गया t1 बच गया माइनस tn प्लस 1। मतलब अब इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो मतलब ये जो समीशन होगा एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। तो आपको करना क्या था, तो आपको करना यही था कि आपको जनरल टर्म को दो में ब्रेक कर देते हैं। जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ आर आएगा, ब्रेक करोगे तो इन टर्म्स ऑफ आर आएगा। आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो दो पार्ट के डिफरेंस में आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो दो पार्ट के डिफरेंस में आ जाएगा, आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो दो पार्ट के डिफरेंस में। इस तरह आर इक्वल टू एन, तो सबको ऐड कर दोगे तो टर्म्स जो होगा कैंसिल होता जाएगा और पहले टर्म्स का एक क्वांटिटी बचेगा और लास्ट टर्म का एक क्वांटिटी बचेगा। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इधर तो ऐसा हो गया, इधर आपका ये हो गया, है ना। सिंपल सिंपल है। अब देखो ये है पैटर्न, इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। अब बात आ गई कि आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो सकता है कि सर इसको डिफरेंस में कैसे लाए। ये एक बहुत बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि सर आपने वैसे बता दिया कैसे से करना है,
पर इसको ऐसे करेंगे कैसे? क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमारा टारगेट होगा कि जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू मिला है। मेरी बात सुनिएगा अभी, जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू मिला है। अब जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो देखिए मेरी बात, देखिए ये जो टाइप है ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली हिट एंड ट्रायल बेस्ड है। मतलब आपको प्रॉब्लम के हेल्प से डिसाइड करना होगा कि क्या करें कि डिफरेंस ऑफ टू मिला। इसमें कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं है, किसी में कोई मेथड होगा, किसी में कोई मेथड होगा। मतलब आपका टारगेट, आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि हम किसी भी तरह उसको दो के डिफरेंस में ला दें और फिर इस तरह का पैटर्न गेन कर जाए। तो बस ये दिमाग में आपको सेट रखना है, ठीक है। पहली बात, अभी हमने बोला ना कोई एग्जैक्ट अप्रोच नहीं है, पर हाँ इसमें एक चीज और है कि 60 to 70% प्रॉब्लम का जो टाइप्स होता है, इसमें टाइप 3 में 60 to 70% प्रॉब्लम जो आप बनाओगे वो एक पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमने यही बताया कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व उस तरह से कर सकते हैं, इसलिए उस पैटर्न को फॉलो करना है। 70 to 75% क्वेश्चन अराउंड मान कर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम के हेल्प से डिसाइड करना होगा कि क्या करें कि डिफरेंस में आ जाए, और डिफरेंस में आ जाए तो टर्म्स कैंसिल हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट अप्रोच नहीं, कॉमन सेंस यूज करना होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए किस तरह से डिफरेंस में लाए कि टर्म्स इस तरह आ जाए। मतलब एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन होगा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो कि आप किस तरह से ब्रेक करो कि दो का डिफरेंस आ जाए, दो का डिफरेंस आ जाए, दो का डिफरेंस आ जाए, कि इस तरह का पैटर्न गेन करो, ठीक है। पर ये ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगी 20 to 25% प्रॉब्लम में। अराउंड 70 to 75% प्रॉब्लम में अराउंड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो मैं बताऊंगा शॉर्टकट मेथड उसको फॉलो करें। मतलब मेजर क्वेश्चन में तो आपको जो मेथड बताऊंगा वो फॉलो हो के अब आइडिया लगेगा क्या करना है। तो क्या शॉर्टकट मेथड है, क्या शॉर्टकट मेथड होगा, मैंने अभी भी कहा, मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ। इसका कोई एग्जैक्ट अप्रोच नहीं है, पर हाँ 60 to 70% प्रॉब्लम में एक मेथड एप्लीकेबल हो जाता है जिसका यूज करके हम इस तरह के डिफरेंस को गेन कर सकते हैं। यानी 70 to 75% मान के चलो मैक्सिमम प्रॉब्लम उसमें ही आता है। इक्का दुक्का 2-3 प्रॉब्लम ऐसा होगा जो उस पैटर्न पे बेस्ड नहीं होगा। तो अभी आपको मैं पहले उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको इस तरह का डिफरेंस कैसे बनाया जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी बात बताता हूँ। पहले उस पर सारा क्वेश्चन बता करके आपको पहले से कॉन्फिडेंट ले आता, आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा भी क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा जो थोड़ा लीक से हटका होगा या थोड़ा उसमें ज्यादा दिमाग लगाना होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। आपका मेन टारगेट यहाँ यही है, मेन टारगेट मैं फिर से बोला, मेन टारगेट यही है कि आपको बस इस पैटर्न को फॉलो करना है बाय हुक और क्रूक। मतलब आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि हर एक टर्म्स को दो के डिफरेंस पे कैसे ले आए और डिफरेंस में इस पैटर्न को गेन करना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिमाग काम करेगा, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। अगर आप उस लेवल के क्वेश्चन को टच करते हो, आईआईटी एंड बियॉन्ड आईआईटी, थोड़ा दिमाग भी खोलना जरूरी है ना। तो उस लेवल क्वेश्चन को टच करते हो तो उस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा आप दिमाग लगाओ, देखो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली उस तरह क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और कैसे अप्रोच लेना वो भी बताऊंगा। तो अल्टीमेटली कुछ उस तरह क्वेश्चन में जब आपको इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना होगा कि कोशिश यही करना है कि हर एक टर्म्स को दो के डिफरेंस में ब्रेक करने की कोशिश करो। एक एक करके टर्म्स उठाओ, फर्स्ट टर्म उसको दो का डिफरेंस लाओ, सेकंड टर्म दो का डिफरेंस लाओ, थर्ड टर्म दो का डिफरेंस लाओ। मतलब थोड़ा दिमाग लगाना था। एक मैंने बोला एक सिंपल सा रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और इस तरह डिफरेंस लाएंगे ना कि आपका टर्म्स कैसे ले, तो थोड़ा बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसके बाद आप अपने आप प्रॉब्लम को डील करने लगोगे। जितना भी मेजर कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है, जितना भी अवेलेबल प्रॉब्लम है, जो भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप बेस्ड मैं सब क्लास में करवा दूंगा और जो बचा कुचा वो आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। मतलब आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, आप कहीं से उठाओ कुछ भी उठाओ, आपके लिए वो प्रॉब्लम एक मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनने लायक होगा। तो चलो देखते हैं, पहले टाइप 3 को बताते हैं और उसके बाद जो कुछ वो होगा देखा जाएगा। तो चलो क्वेश्चन पहले इसको एक लिख लो, मतलब साइड में लिख लो, की कंसेप्ट यही होगा, ठीक है। मतलब इसको आप मतलब पैटर्न इसी को फॉलो करना है। दिस इज द पैटर्न ऑफ टाइप 3। पैटर्न यही होगा टाइप 3 का जो पैटर्न, टाइप 3 कुछ इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। टाइप 3 बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, बेस्ड ऑन दिस, मतलब इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगे और डिफरेंस लाएंगे तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। ओके, लिखिए। चल अब आते हैं एक एक करके प्रॉब्लम। इतना तो मैंने बोल दिया, अब प्रॉब्लम से सारी चीजें, सारी बाधाएं वन बाय वन करके दूर होंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप मेरी बात सुनते चलो और समझते चलो करना क्या है। देखते
देखो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 नंबर क्वेश्चन हमें लिया 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 डॉट डॉट एन टर्म्स तक। हमको बोला गया कि इसका एन टर्म्स तक समेशन निकालना। सुनना मेरी बात, इसका एन टर्म्स तक समेशन बोला है, उसके बाद सबसे पहले हम एन टर्म्स भी कैलकुलेट करेंगे, बाद में इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी बताएंगे। तो पहले आप एन टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमने क्या बोला था, देखो कंसेप्ट पे आओ। कंसेप्ट यही है, जो मतलब कि जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट हमने एक लाइन में दिया था, बस इतना ही याद रखें और उसका क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला टारगेट इसमें क्या होगा, सबसे पहला टारगेट जिसको फॉलो करोगे, तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका जनरल टर्म डिसाइड करना। और इस तरह का जनरल टर्म आपने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था, क्योंकि उस समय टर्म्स न्यूमरेटर में था। अब बस उसी जनरल टर्म्स को क्या कर देना है, डिनोमिनेटर में कर देना है। तो आई होप कि आपको अभी जो जनरल टर्म लिखूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे लास्ट लेक्चर के सारी चीजों को आपने ढंग से रिवीजन कर लिया होगा। तो उम्मीद तो आपसे कर ही सकते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले टी आर देखते हैं। तो व्हाट इज टी आर, तो टी आर दिख रहा है 1/r इंटू आर प्लस 1। देखो तो अब एक बार कंफर्म हो लो, आपके दिमाग में आएगा सर क्या कर दिए। तो देखो फर्स्ट टर्म T1 तो 1/1 इंटू 2, सेकेंड टर्म तो T2 तो 1/2 इंटू 3, थर्ड टर्म T3 तो 1/3 इंटू 4, फोर्थ टर्म तो T4 तो 1/4 इंटू 5। तो टी आर आ गया 1/r इंटू आर प्लस 1, दैट इज टी आर। तो टी आर इक्वल टू आ गया 1/r इंटू आर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपका टी आर। अब आते हैं इसको डिफरेंस ऑफ टू में लाना। तो देखो अब इसको डिफरेंस ऑफ टू में लाने के लिए क्या करें, मैं यही लिखता हूँ, इधर लिखने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले देखो डिफरेंस ऑफ टू में, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में टर्म्स किसमें, एपी में, दो ही टर्म है डिनोमिनेटर में टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ टू एपी है, पहला एपी है 1 2 3, दूसरा एपी है 2 3 4। अब देखो इसमें दो ही टर्म है तो ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। बस इसमें यही करना है कि जो दो टर्म डिनोमिनेटर में है उसके डिफरेंस को न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करो, और चेंज कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो r प्लस 1 और r है, क्या करें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस इतना माइनस इतना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अभी सुनना मेरी बात, दो तीन क्वेश्चन मैं बता दूंगा तब जाके आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। बस सुनना, दो ही टर्म है तो कोई इश्यू नहीं है। बस इसमें न्यूमरेटर में r प्लस जो डिनोमिनेटर का टर्म था उसके डिफरेंस में न्यूमरेटर में एक्सप्रेस कर दो। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर 2 होगा 5 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1 आया तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर देंगे। तो जब ऐसा आएगा तो देखा जाएगा, बस देखते चलो। ठीक है, तो देखो यहाँ से टी आर क्या आ गया। अब देखो टी आर यहाँ से क्या आ गया, यहाँ टी आर आ गया दिस बाय दिस, तो आ गया 1/r माइनस क्या आ गया 1/r प्लस 1। टी आर इक्वल टू आ गया 1/r माइनस 1/r प्लस 1, दिस इज इक्वल टू टी आर। तो आप टी आर देख रहे हैं, टी आर इक्वल टू 1/r माइनस 1/r प्लस 1। आई होप कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं एक एक करके टर्म्स में, बस इसमें अभी कुछ नहीं है, बस आप मेरी बात सुनते चलो। r इक्वल टू 1 के लिए T1 क्या होगा, अभी डिफरेंस में हमने जनरेट कर दिया है, थोड़ा टाइम लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पहला टर्म क्या होगा 1/1 माइनस 1/2, दो का डिफरेंस आ गया। r इक्वल टू 2 में आ जाओ तो देखो T2 क्या आ गया, T2 इक्वल टू देखोगे 1/2 माइनस 1/3, r इक्वल टू 2। सिमिलरली r इक्वल टू 3 में तो यहाँ T3, तो थर्ड टर्म क्या होगा 1/3 माइनस 1/4। कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, जो पैटर्न हमने बताया उस पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। कुछ रीजन जो टारगेट पैटर्न ही है इसमें, जो अभी मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा तो बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या होगा, शॉर्टकट मेथड क्या है। अभी आपको दो टर्म था तो सीधे r प्लस 1 r का डिफरेंस जनरेट किया, ये बनाया। एक दो क्वेश्चन बता दूंगा तो कंक्लूजन से कुछ चीजें और बताऊंगा, उसके बाद आप दिमाग में उस बात को सेट कर लेना। और जो 70 to 75% क्वेश्चन है जिसको जैसे बनाना है वो मैं अप्रोच बता दूंगा, फिर आपको जब उस तरह का प्रॉब्लम जैसा भी दिया रहेगा आप आसानी से बना सकते हो। बस आप मेरी बात सुनना, अभी बस दिमाग खुला रखना। ठीक है, r इक्वल टू 3, T3 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4। सिमिलरली r इक्वल टू 4 रखो तो क्या आ गया T4, T4 इक्वल टू क्या आ गया 1/4 माइनस 1/5, r इक्वल टू 4। तो डॉट 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 r इक्वल टू n तक आते हैं, क्योंकि n टर्म्स का समेशन निकालना है। तो देखो Tn, तो Tn इक्वल टू क्या आ गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो ये क्या आ गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबको ऐड कर देना है, सबको जोड़ देना है।
तो देखो यहाँ से देखो T1 T2 T3 T4 डॉट 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 सबको प्लस किया, प्लस प्लस। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं, तो देखो सिंपली सबको प्लस किया, तो उसमें कुछ करने की मतलब मेंशन करने की क्या जरूरत है, सीधे देखो ना। तो सबको प्लस किया, तो देखो क्या आ गया, यहाँ से T1 से लेकर Tn तक का समेशन क्या आ गया, Sn आ गया। और इधर प्लस किया तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्लियर है, ये अपने पहले वाले से कैंसिल होगा। कौन से टर्म्स के लिए, आर इक्वल टू एन माइनस वन में वन बाय एन इन्वॉल्व होगा, तो जो कैंसिल होगा, मतलब इससे पहले सब कैंसिल हो गया, बच गया इसका पहला टर्म और इसका अंतिम टर्म। तो क्या बच गया, वन माइनस वन बाय एन प्लस वन। कोई दिक्कत, वन माइनस वन बाय एन प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल दिख रहा है ना। अगर यहाँ से Sn दिख रहा है, यही अगर S10 होता तो n की वैल्यू 10 डाल देते, S20 रहता तो n की वैल्यू 20 डाल देते, S1000 होता तो n की वैल्यू क्या लिखते, 1000 डाल देते। यही अगर S इंफिनिटी बोलता, S इंफिनिटी मतलब क्या लिख सकते हो, इसको हम लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। S इंफिनिटी समझ रहे हो ना, n आपको इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा तो क्या होता है, इसमें n को इंफिनिटी अप्रोच कर देते तो क्या लिखते हैं, वन माइनस वन बाय एन प्लस वन। तो देखो लिमिट के बारे में आपको बेसिक कैलकुलेशन बताया जाएगा, ये बस सुन लो कि एन, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, बस मेरी बात सुनते रहना। एन इन्फिनिटी देंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आ जाएगा वन बाय इन्फिनिटी प्लस वन। तो इन्फिनिटी प्लस वन भी तो इन्फिनिटी ही कहलाएगा ना। सोचो कि एक बहुत बड़े नंबर में कुछ एक ऐड कर दिया तो नंबर में कितना फर्क हुआ, माइन्यूटली चेंज हुआ, तो वो बहुत बड़ा नंबर ही रह गया ना। जस्ट वही कंसेप्ट तो है, समुद्र से, ओशियन से एक लोटा पानी निकाल लो और डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, जस्ट वही चीज है। इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, दैट इज वन बाय इन्फिनिटी आ गया। एंड वन बाय इन्फिनिटी के बारे में तो आपको पढ़ ही चुके हैं कि वन बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो उसको कहते हैं। अभी हम जीरो मान के चलेंगे, तो सिंपली लिखेंगे दिस इज इक्वल टू वन। अप्रोच और इक्वल की बात बाद में करेंगे जब लिमिट की बात करेंगे। तो मतलब Sn आ गया ये, और S इन्फिनिटी आ गया ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब हमने किया क्या, हमने किया यूं कि इसको डिफरेंस ऑफ टू में ब्रेक किया है, इस तरह से ब्रेक किया है कि ये वो वाला पैटर्न गेन किया। कौन सा पैटर्न, तो फर्स्ट टर्म डिफरेंस ऑफ टू, सेकंड टर्म डिफरेंस ऑफ टू, तो टर्म्स कैंसिल होता गया और इस तरह से हो गया कि सब कैंसिल हो गया, पहला में सिर्फ एक टर्म बचा और अंतिम में एक टर्म बचा, तो सबको ऐड करना ऐसा हो गया और इधर कैलकुलेशन करना। तो आप समझ ही रहे हो कितना आसान है, मतलब चीजें आसान है, बस आपको उसको बस ढंग से समझना है। एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम हमने डिस्कशन किया है, एकदम शांति से अभी सुनते चलो। दूसरा प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा, फिर कुछ बहुत बात बोलूंगा, फिर तीसरा प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा, फिर कुछ कंक्लूजन जनरेट करूंगा, वो वाला कंक्लूजन जो 70 to 75% प्रॉब्लम में वैलिड है, ठीक है। अभी बस सुनते चलेगा, अभी कोई हड़बड़ाहट नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। इसमें सम ऑफ इन्फिनिटी में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर जगह सम ऑफ इन्फिनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सम ऑफ इन्फिनिटी वही कैलकुलेट कर सकते हैं जहां फाइनाइट हो, यहाँ फाइनाइट आ रहा था। जब सम ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट जा रहा होगा तो उस केस में आप अनडिफाइंड बोलते हैं, इसमें डिफाइंड था इसलिए हमने कैलकुलेट किया। क्योंकि ऐसा ये आ गया तो एन इन्फिनिटी देंगे तो ये भी वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो ऐसे इन्फिनिटी क्या हो गया, ऐसे इन्फिनिटी वन। तो ये सब दिमाग में रखना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या, जस्ट सेम ही प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में भी दो ही टर्म को वेरी करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आ गया पहला वन बाय वन डॉट थ्री प्लस टू बाय, सॉरी टू नहीं लिखते, वन बाय थ्री डॉट फाइव प्लस वन बाय फाइव डॉट सेवन प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। यहाँ भी एन टर्म्स तक समेशन निकालना है, सुनना मेरी बात। सेम टाइप का प्रॉब्लम है। तो पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये है कि जनरल टर्म निकालो। तो जनरल टर्म निकालना आपको, तो मैं इधर निकालता हूँ जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है, फिर मिटा दूंगा। तो पहला जो प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में किसको फॉलो कर रहा है, वन थ्री फाइव वाले, वन थ्री कॉमा फाइव कॉमा इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा डिनोमिनेटर किसको फॉलो कर रहा है, दूसरा डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है फाइव सेवन नाइन वाले एपी को। अब वन इंटू फाइव कर देंगे तो डिनोमिनेटर वन इंटू, सॉरी ये थ्री फाइव सेवन, थ्री फाइव सेवन वाले एपी को फॉलो करेगा। वन इंटू थ्री रेसिप्रोकल कर दिया, थ्री इंटू फाइव रेसिप्रोकल कर दिया, फाइव इंटू सेवन रेसिप्रोकल कर दिया। तो देखो इसका आर एच टर्म निकालो, इसका आर एच टर्म निकालो। तो वन थ्री फाइव का आर एच टर्म क्या होगा, आर एच टर्म होगा वन थ्री फाइव का आर एच टर्म क्या होगा, वन प्लस आर माइनस वन इंटू टू। तो टू आर माइनस टू तो क्या आ गया, टू आर माइनस वन। और इसका आर एच टर्म क्या हो गया, थ्री प्लस आर माइनस वन इंटू टू। तो टू आर माइनस टू तो टू आर प्लस वन। आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कंफ्यूजन होगा।
मतलब 135 वाले सीरीज में आर एच टर्म आ गया 2r-1 और 357 में आर एच टर्म क्या हो गया 2r+1। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका टी आर क्या हो गया, व्हाट इज द टी आर ऑफ दिस टर्म, तो टी आर आ गया 1/2r-1 इंटू 2r+1, दिस इज इट्स टी आर। तो ठीक है, ये आ गया इसका टी आर, आर एच टर्म जो आपका दिखेगा दैट इज इक्वल टू 1/2r-1 इंटू 1/2r+1। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल है, इतना तो जनरल टर्म निकालना आपको बता रखा है हमने। यहाँ पर बस इसमें यही करना है कि पहले जनरल टर्म डिसाइड करना है, फिर स्प्लिटिंग द जनरल टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू। अब किसी किसी में जनरल टर्म पे स्ट्राइक नहीं किया, स्पेशल टाइप प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, इस टाइप सी में, तो उसमें आपको इंडिविजुअल एक एक टर्म्स को लेकर डिसाइड करना था। जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा। अभी आपको जो बताया जाएगा उससे सुनिए कि जनरल टर्म डिसाइड किया और जनरल टर्म आपको बता रखा है कैसे डिसाइड करना है। लास्ट क्लास में लगभग 10 क्वेश्चन से ऊपर हमने सॉल्व किया, अराउंड 14 क्वेश्चन का कलेक्शन था, सब में जनरल टर्म निकाल के हमने बताया। तो जनरल टर्म आप ढंग से प्रैक्टिस कर जाइएगा, एक बार जनरल टर्म में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आगे बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। टाइप 1 तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है। टाइप 2 में जनरल टर्म निकालने का जनरल डिफरेंट अप्रोच बताए थे। टाइप 3 में जनरल टर्म्स को क्या करना है वो भी आप देख ही लो, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं बस देखते चलो, सुनते चलो। तो टी आर होपफुली ये है, कंफर्म करना है कर लो। तो r=1 के लिए देखो यही आया, r=2 के लिए देखो यही आया, सब सही है। अब हमें इसे डिफरेंस ऑफ 2 में लाना है। तो डिफरेंस ऑफ 2 में फिर से वही बात है, डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म है, 2 टर्म था तो हायर और लोअर का डिफरेंस को ऊपर में जनरेट कर दिया। यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस को न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे, पर दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो डिफरेंस देखो 2 है, 2 है, तो 2 ऊपर में आ गया है क्या 1। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, 2 को एडजस्ट करना होगा। ओवरऑल 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं। तो कहना यहाँ ये चाह रहे हैं 1/2 ऊपर में लिखेंगे 2r+1 माइनस 2r-1 डिवाइडेड बाय 2r-1 इंटू 2r+1। तो ये आ गया 2। तो टी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी आर इक्वल टू 1/2, ये आ गया 1/2r-1 माइनस 1/2r+1। आई डोंट थिंक यहाँ तो कोई इश्यू आपको होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, हमने क्या कहा, ये आपको इसको मिटा देता हूँ, बात समझ में आएगी। ये आपको समझ में आ गई बात कि हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ 2 में ले आए। अब आते हैं इसमें फिर से T1 निकालते हैं। तो देखो T1 इसका क्या है, 1/2 r=1 रखो, तो 1/1 माइनस 1/3 r=2 रखा, r सबसे पहले r=1 फिर r=2, तो T2 क्या हो गया, T2 = 1/2, 2 दूनी 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 1/3 माइनस 1/5 r=3, तो T3 = क्या क्या 1/2, 1/5 माइनस 1/7, r=4 के लिए T4 क्या आ गया 1/2, T4 मतलब तो 8 माइनस 1 7, 1/7 माइनस 1/9 डॉट 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 r=, अगर n रखेंगे तो Tn क्या आ गया, डॉट 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 स्पेस कम दिख रहा है बट मान के चलना कि 4 से डॉट डॉट n तक है। n कुछ भी हो सकता है, 4 5 10 15 20 30, तो बस जो वैल्यू बोले उसका वैल्यू वो n की जगह उसका वैल्यू रख देना है, नहीं बोले तो n का टर्म्स में आंसर लिख देना है, दैट्स इट। तो ठीक है, तो इसको लिख सकते हो Tn = 1/2, ये आ जाएगा 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। तो ये आ गया आपका डिफरेंस। अब देखो एडवांटेज क्या होगा, सबको ऐड कर देते हैं, फिर से वही पैटर्न गेन कर रहे हैं, T1 - T2 T2 - T3 टर्म्स कैंसिल होता जाएगा। बस आपको देखना है कि देखो उसी पैटर्न गेन किया, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ऐड करने से तो कैंसिल होगा ही, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये आपने पहले वाले से कैंसिल, तो फिर से वही बात है, इसमें पहला टर्म बच गया, इसमें लास्ट टर्म बच गया, तो 1/2 कॉमन आ गया। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, SN लिख दिया, 1/2 कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस 1/2n प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत, यही अगर S10 बोलता तो n की जगह 10 डाल देते तो आंसर क्या होता, 1/2 1 माइनस 1/21। S20 बोलता तो n की जगह 20 डाल देते, 1/2 1 माइनस 1/41। तो जैसा होगा वैसा आंसर होगा, n के टर्म में होता है n के टर्म में ये लिखते। और अगर यही चीज आप सोचो S इन्फिनिटी बोलता, अब हम उतना नहीं लगाने जा रहे हैं, तो n की जगह क्या रखते, n की जगह इन्फिनिटी रखते। तो देखो 2n, n इन्फिनिटी, तो 2n क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस 1 फिर भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये वाला क्वांटिटी फिर से कौन क्या गेन कर लिया, 1/∞ का फॉर्म आ गया ना, तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा।
मतलब 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 0, तो आंसर क्या होगा 1/, दिस इज द आंसर। कंफ्यूज मत होना ऐसे इन्फिनिटी में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। फाइनाइट होगा तो आंसर होगा, इनफाइनाइट होगा तो आंसर नहीं होगा। तो इसका फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसलिए एस इन्फिनिटी की बात हम कर रहे हैं। थोड़ा कंसेप्ट को मैं लेके आगे जा रहा हूँ। अगर लिमिट में कहीं भी कोई डाउट होगा तो वैसे मैंने ज्यादा लिमिट का कोई यूज नहीं किया, ये सब बेसिक लिमिट की बात में जब बताई जाएगी तो बताया जाएगा। अगर बस कॉमन सेंस यूज करना है, जो आपको पहले से पता है कि 1 को या कोई कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 को गेन करता है, बस उसी का यूज कर रहे हैं। तो इतना सिंपल सा पॉइंट तो दिमाग में रखो और ऐसे इन्फिनिटी आपके हाथ में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आप लिमिट में ही बनाओगे, ऐसे इन्फिनिटी की लिमिट में बनाओगे, ऐसा आ गया तो ऐसे इन्फिनिटी। तो अभी मैंने बता दिया कौन सा ऐसा बहुत बड़ा टर्म है जो नहीं समझ में आएगा, तो समझ में आ ही जानी चाहिए बात, तो ठीक है। क्या ऐसे इन्फिनिटी में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग रखें। कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब दोनों क्वेश्चन को एक बार देखो, दोनों क्वेश्चन को एक बार देखो, पहले आप इसको नोट कर लो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ पॉइंट्स इसमें बताना चाहूंगा, ठीक है ना। लिख लिया, स्क्रीनशॉट भी रख लो एक बार, इतना स्पेस आप छोड़ दीजिएगा, ओके। ज्यादा टाइम, चलो देखते हैं। बता दो, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बच्चा कुछ यार लिख लेना, फिर से बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो अब आते हैं इसके पॉइंट पे। इससे इसके पॉइंट से पहले मैं एक क्वेश्चन और डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद मैं पॉइंट, तो क्वेश्चन मैंने दोनों मिटा दिया, आपकी कॉपी में तो नोट होगा, बस जो मैं बोलूंगा उसको सुनना, और कहीं कंफ्यूजन होगा तो अपने कॉपी से उसको देख लेना, ठीक है। और कंक्लूजन में बताऊंगा, तो उसके बाद कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, इसका मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर उसके बाद तीनों क्वेश्चन से कुछ कंक्लूजन जनरेट करता हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक डिनोमिनेटर में टर्म्स ऑफ एपी देख रहे हो, ये तो आप जान रहे हो कि ये इस तरह का प्रॉब्लम तो एपी के केस में ही वैलिड है, आगे क्या वेरिएशन आएगा वो आगे की बात है। सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर में टर्म दो एपी का प्रोडक्ट है, तो पहले में कुछ अलग टर्म्स था, दूसरे में अलग टर्म था। अब हम आते हैं क्वेश्चन में चेंज करते हैं, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट में लेते हैं, डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट। उसके बाद क्वेश्चन फिर से चेंज होगा, डिनोमिनेटर में 4 का प्रोडक्ट लेंगे, मन होगा तो 5, 10, 15, 20, 25 का भी लेंगे। पर आप उतना दूर तक तो नहीं जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद इस पे कंक्लूजन बता देंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब 3 का प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1/1.2.3, दूसरा क्वेश्चन है 1/2.3.4, तीसरा क्वेश्चन है 1/3.4.5 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। तो ये आ गया आपका सम ऑफ एन टर्म्स की हम बात किया, 1/123, 1/234, 1/345 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स की हम बात करेंगे। तो अगर ये आपको पैटर्न क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका टी आर डिसाइड करते हैं। टी आर आई डोंट थिंक कोई इश्यू होगा, पहला टर्म जो है 1 2 3 वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो आर एस टर्म आर होगा। दूसरा 2 3 4 वाले को मतलब आर से एक बड़ा फॉलो कर रहा है, R+1, और तीसरा क्या होगा, एक और बड़ा R+2। कंफर्म करना है तो कर लो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। R=1 तो 1 2 3, R=2 तो 2 3 4, 3 तो 3 4 5, ठीक है। ये आ गया इसका आर एस टर्म। तो टी आर इक्वल टू दिख रहा है 1/r, R+1, R+2। अब आ जाता है कि अब इसमें करना क्या है, तो की कंसेप्ट तो पता ही है, फिर से मैं बोल रहा हूँ की कंसेप्ट। की कंसेप्ट एक ही लाइन का था, बस एक ही लाइन बोल के मैंने छोड़ दिया, तो भाई इसी पे बेस्ड है, पैटर्न बता देगा ऐसे करना है। अब कैसे करना हो तो हमने बोला था प्रॉब्लम हेल्प से डिसाइड करेंगे। 70 to 75% क्वेश्चन का जो स्टाइल है बनाने का, वो एक कॉमन स्टाइल है, इसका शॉर्टकट मेथड मैं बता दूंगा।
और 20-25% प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हेल्प से डिसाइड करना होगा कि किस तरह करें, क्या करें कि डिफरेंस ऑफ 2 में आ जाए। तो जैसा होगा उस हिसाब से बात करेंगे, जैसा बेस वैसा बेस, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अभी इस तरह के 2 प्रॉब्लम को देख रखा है जिसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म था, अब 3 किए, इसका 4 करेंगे, फिर 10 करेंगे, 20 करेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम 2-3 बताते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। तो देखना जनरल टर्म डिसाइड हो गया, अब हमें डिफरेंस ऑफ 2 में लाना है। तो जैसे 2 टर्म था डिनोमिनेटर में, ज्यादा कुछ इश्यू तो था नहीं। सुनना मेरी बात, जैसे 2 टर्म था डिनोमिनेटर में, तो सिंपली हम दोनों बड़ा और छोटा का डिफरेंस को ऊपर में डिफरेंस जनरेट कर देते थे, यही करते थे। और हमारे पास देखो 3 टर्म है। सुनना मेरी बात, 2 टर्म्स में तो कोई इश्यू नहीं था कि 2 ही टर्म था, तो एक दोनों का डिफरेंस को ऊपर में जनरेट कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बात सही है। पर 3 टर्म है तो किसके कौन से 2 के डिफरेंस को जनरेट करें ऊपर में माइनस के में लगा के, कि जिससे इसका डिफरेंस ऑफ 2 में बन जाए। सुनना मेरी बात, मतलब r+1 r को यूज करें, या r+1 और r+2 यूज करें, या r+2 और r यूज करें। मतलब 3 पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा, r, r+1, r+1, r+2 और r+2, तीनों पॉसिबिलिटी है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन स्टार्ट होगा कि कैसे करें न्यूमरेटर में डिफरेंस कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब इसके लिए देखो क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये करके देखा हुआ है। अब मैं कंक्लूजन बताता हूं, अगर आप पहला और दूसरा को डिफरेंस जनरेट करेंगे तो जो पैटर्न हमने बताया है कि जो डिफरेंस ऑफ 2 में आ जाए और टर्म्स कंसेक्यूटिव कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल नहीं होगा। ये मैंने बोला है, आप इसको करके देखिएगा। ये मेरी बात अभी मैं करूंगा नहीं, मैं आपको बता दूं, आप करके कंफर्म हो लेगा कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जो टारगेट है ये सब किया हुआ है, ये सब ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। फाइनली आपको वर्क करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ, वो रिजल्ट को बता रहा हूँ कि इसमें ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और फाइनली आपको ये करना है। ये आपको फाइनली जो पॉइंट बताया उसको याद रखना है। सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो जो बताया उसको करके आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें ये नहीं हुआ, इसमें ये नहीं हुआ। तो पहले दूसरे का डिफरेंस जनरेट करेंगे ऊपर में, मतलब अगर ऊपर में r+1 माइनस r करेंगे तो जो पैटर्न बताया वो पैटर्न नहीं बनेगा। करके देखिएगा, ये पहला टास्क आपके लिए, लिखा नहीं है पर मैंने बोल दिया है, इसको करके रख देखिएगा कि सही में पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई जरूरी है कि मैं सही बोल रहा हूँ, एक बार आप इसको करके कंफर्म हो लीजिए, ठीक है। तो पहला r और r+1 की बात करें, दोनों से तो मैंने कहा कि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है r+1 और r+2 करेंगे। अगर मिडिल टर्म और हायर टर्म्स को करेंगे तो भी आप करेंगे तो भी आपका वो पैटर्न नहीं बनेगा जो पैटर्न मैंने इधर लिखा था, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4, फिर भी नहीं बनेगा। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन, तो क्लियर है आपके दिमाग में चल रहे होगे सर 3 ऑप्शन था, इन 2 को आप छाट ही दिए तो बच गया तीसरा। तीसरा ऑप्शन क्या है, r और r+2 का डिफरेंस अगर ऊपर में जनरेट करेंगे तो वो पैटर्न बन जाएगा और आपका कंसेक्यूटिव टर्म्स कैंसिल होगा। एक बार मैं इस जो वैलिड है जो होगा उसको करके दिखाता हूँ, फिर कुछ बात उसमें बोलता हूँ। तो देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ, तो लिखता हूँ r+2 माइनस r, ऊपर नीचे में क्या आ गया r+1 इंटू क्या आ गया r+2, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या हो गया, देखो ऊपर में 2 आ गया, यहाँ था 1 तो 2 को एडजस्ट करना होगा तो 1/2, ये आ गया TR। तो मतलब ओवरऑल TR हमारा क्या आ गया, TR इक्वल टू 1/2 1/r इंटू r+1, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये आ गया 1/r+1 इंटू r+2। अब ये आ गया डिफरेंस, अभी बस सुनते चले जाने का, ये आ गया डिफरेंस। चलो यहां तक तो मैंने कर दिया। अब एक बार देखते हैं कि क्या सही में टर्म्स कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऐसे ही बोल रहे थे। r इक्वल टू 1 से लेके n तक पुट करते हैं। तो सबसे पहले r इक्वल टू 1 देते हैं, तो देखो T1 लगाते हैं, तो व्हाट इज T1, तो 1/2 ये तो सब में है, 1 इंटू 2, ठीक है, 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। r इक्वल टू 1 रखा तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, ठीक है। सिमिलरली r इक्वल टू 2 डाला तो व्हाट इज T2, तो T2 इक्वल टू होगा 1/2 1/2 इंटू 3, कुछ दिख रहा होगा आपको, माइनस 1/3 इंटू 4, देखो कैंसिल हो रहा है। पर आगे होगा कि नहीं होगा तो हम 2-3 टर्म्स लिखेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ भाई उस पैटर्न को फॉलो करा, नहीं हुआ तो T3 r इक्वल टू 3 किया तो क्या हो गया, T3 इक्वल टू 1/2 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। तो अब देख लो कि फिर से कैंसिल हुआ, मतलब जो पैटर्न हमने कहा वो पैटर्न बन रहा है।
तो डॉट डॉट कहाँ से जाएंगे, आर इक्वल टू एन, तो देखो टी एन इक्वल टू क्या होगा 1/2, ये आ जाएगा 1/n इंटू एन प्लस वन माइनस 1/n+1 इंटू क्या आ जाएगा n+2। अगर ये क्लियर है तो बस सबको ऐड कर दो, T1 से लेकर Tn तक का समेशन, ये क्या आ गया Sn आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू 1/2। अब देखो टर्म कैंसिल होगा, हुआ कैंसिल, देखो कैंसिल होगा, हुआ कैंसिल, कैंसिल होगा, आगे से कैंसिल हुआ और ये अपने पहले वाले से कैंसिल होगा, बस क्या गया पहला टर्म और आखिरी टर्म। तो क्या बचा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2, 1/2 ही हुआ, माइनस 1/n+1 इंटू n+2। होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। क्वेश्चन बनाना जो कहा था वो हुआ ना। अब पिछले दो ऑप्शन बताया उसमें नहीं होगा, ये मैंने अभी बताया कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में नहीं होगा, उसमें इस तरह का पैटर्न नहीं बनेगा। उसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ, होगा कि जो टर्म माइनस में यहाँ हो इसमें ना हो के इसमें कैंसिल होगा, मतलब एक टर्म छोड़ के कैंसिल होने लगेगा, मतलब कुछ इस तरह से इरेगुलर टाइप से कैंसिल होगा। जब इरेगुलर टाइप से कैंसिल होता है, इरेगुलर कैंसिलेशन में आपको पता नहीं चला कि कौन रहा और कौन गया, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर उसका मामला फंस जाएगा। तो रेगुलर कैंसिलेशन होना चाहिए, तब पता चला कि मुझे एक बचा अंतिम बचा, ये दोनों रखो और सबको उड़ा दो, तो बस वही चीज है। तो बस उस तरह के इसमें यही होगा, और इसको आप एक बार करके कंफर्म हो लीजिएगा, ये मेरी बात समझिए, ठीक है ना, तो कंफर्म हो लीजिएगा। और अभी मैंने इसको बताया, अब मैं इसका कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ। तो एसएन आ गया, दिस इज एसएन। अगर एसएन यहाँ तक आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा चीज हमने कर रखा है, एक बार खुद से ही बनाइएगा। अब एसएन आ गया मेरे पास, अब हमारे पास एक और ऑप्शन था, बताया था ना कि ऐसे इन्फिनिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ भी ऐसे इन्फिनिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अगर एन की जगह आप इन्फिनिटी रखो, तो देखो ऐसे इन्फिनिटी मतलब सिंपली पहले इन्फिनिटी की जगह पहले एस 10 सोचो, एस ऑफ 10 होगा तो 10 नंबर का समेशन, तो एन की जगह 10 डाल दिए, 20 होगा तो एन की जगह 20 डाल दिए, सिंपल सिंपल है ना। एस 10 हो गया, एस 20 हो गया, एस 40 हो गया, एस 45 हो गया, एस 100 हो गया, एस 2000 हो गया, जितना भी समेशन निकालना है सब निकल गया। जैसे हमने बोल दिया कि इसका एस ऑफ 20 निकालना है, तो एस ऑफ 20 क्या होगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/21 इंटू 22, ठीक है। सिमिलरली एस ऑफ 100 निकल जाएगा, एस ऑफ 100 क्या होगा 1/2 माइनस 1/101 इंटू 102, ठीक है। तो सिमिलरली एस ऑफ 100 आ गया, तो सिमिलरली अगर हमें एस ऑफ इन्फिनिटी बोल दे, मतलब सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स बोल दे, तो एन की जगह क्या डाल देंगे इन्फिनिटी डाल देंगे। अब उतना मैं लिख के कैलकुलेट करके लिमिट नहीं लगा के बताऊंगा, सीधे इन्फिनिटी डाल देते हैं। तो इन्फिनिटी +1 क्या होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी +2 क्या होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी। दो बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करो तो बड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, तो और बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो गया, तो वही चीज है। तो एन इन्फिनिटी डाले तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी रहा, तो 1/इन्फिनिटी का पैटर्न गेन क्या विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ऐसे इन्फिनिटी क्या लिखोगे 1/2, दैट इज 1/2, और ये क्या होगा -0। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा ऐसे इन्फिनिटी इक्वल टू क्या लिखोगे 1/4, तो दैट इज द आंसर। तो क्लियर है मेरी बात। तो अब एक बार आप देख लो, इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं कंक्लूजन बताऊंगा आपको कि कंक्लूजन एग्जैक्टली है क्या। पॉइंट्स एकदम क्लियर है, एकदम सारी चीजें। अब इसमें एक पॉइंट की कंसेप्ट तो आपको पता ही है कि क्या करना है, स्प्लिटिंग का जनरल टर्म है जो डिफरेंस ऑफ टू, जनरल टर्म को दो के डिफरेंस पे लाना है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करें कि डायरेक्ट इस पैटर्न में आ जाए, वैसे आपको अब दिख रहा होगा कि क्या करना हो। पहले इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। लास्ट टू प्रॉब्लम्स को भी मैं एक बार उस पर एनालिसिस करूंगा, फिर इसको भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है, चल अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम में करना क्या है, तो करना यही है कि न्यूमरेटर में दो टर्म रहे, तो देखो दो टर्म में हायर और लोअर का डिफरेंस को ऊपर में ले गए थे, दो टर्म था सेकंड क्वेश्चन में भी, फिर भी हायर और लोअर का डिफरेंस ऊपर में ले गए, तीन टर्म था तो तीन ऑप्शन था, फिर भी दो टर्म में तो कोई इश्यू नहीं है, और तीन टर्म में हमने बोला कि तीन ऑप्शन में तीन में से कौन सा ऑप्शन यूज करना है, नीचे में से सबसे लोअर टर्म्स यूज करना है और नीचे में सबसे हाइयर टर्म्स। मतलब अब आपको पॉइंट याद करना है, मेक अ डिफरेंस ऑफ हाइयर माइनस लोअर ऑन न्यूमरेटर, मतलब डिफरेंस जनरेट करना है लो हाइयर और लोअर के डिफरेंस को किसमें न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में डिफरेंस जनरेट करना है ऑफ हाइयर टर्म माइनस लोअर टर्म। तो हाइयर मतलब इसमें r+2 और r के डिफरेंस को न्यूमरेटर में जनरेट करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? दैट इज द concept, that is the this 70 to 75% problem based on these concepts. This is a shortcut approach. मतलब डिफरेंस जनरेट करना है ऑफ हायर एंड माइनस, हायर एंड लोअर टर्म ऑन इन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में इसको डिफरेंस जनरेट कीजिए, प्रॉब्लम उस पैटर्न को गेन कर लेगा जो पैटर्न आपका कंसेप्ट में है, मतलब डिफरेंस अब 2 में आ जाएगा। T1 से लेकर Tn तक लिखो, सब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पहला टर्म में एक क्वांटिटी और अंतिम टर्म में एक क्वांटिटी, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो क्या करना है, क्या है शॉर्टकट मेथड कि मतलब आपको डिफरेंस जनरेट करना है ऑफ हायर माइनस लोअर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अब प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। 70% to 75% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। मैं बात को 50 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये दिमाग में सेट करना है और इसको भूलना नहीं। तो चलो ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ। अब नीचे में आपको 10 टर्म में, 50 टर्म में, 50,000 टर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो चलो बता दो, कोई भी क्वेश्चन आप उठाते हैं, कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें देखेंगे कि क्या है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो देखते हैं, जैसे कि 3 टर्म्स का एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ले लिया 1/1.3.5 प्लस 1/3.5.7 प्लस 1/5.7.9 डॉट डॉट एन टर्म्स। मतलब इस क्वेश्चन को हमने बोल दिया सॉल्व करना। सबसे पहला वही है जनरल टर्म, पहले भी 3 टर्म्स ही लेते हैं। टी आर इक्वल टू, अब डिसाइड तो कर ही लोगे, आ जाएगा पहला टर्म 2r-1, 2r+1 और ये आएगा 2r+। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लास्ट क्लास में भी बताया था जब टर्म न्यूमरेटर में था। r इक्वल टू 1 तो पहला टर्म, ठीक है, r इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देखो, अब कंसेप्ट तो पता ही है, हाइयर टर्म है 2r+3, लोअर टर्म है 2r-1, दोनों का डिफरेंस के ऊपर में एक्सप्रेस करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 2r+3 और 2r-1 लिखते हैं, तो आ गया 2r+3 माइनस 2r-1। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2r-1, 2r+1 एंड 2r+3। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ न्यूमरेटर में 1 था और यहाँ न्यूमरेटर में आ गया 4, तो 4 को एडजस्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/4। अब देखो सब सही है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर में 2r कैंसिल, तो 3+1 4, 4 करेंगे तब ना 1 आएगा, तो दैट इज टी आर। अब देखो इसमें पुट करते हैं, r इक्वल टू 1 देते हैं, 1 के लिए T1, पहले इसको पूरी तरह से ब्रेक तो कर लें, 1 सेकेंड। टी आर इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, 1/4, ये आ गया 1/2r-1 इंटू 2r+1, और ये क्या गया माइनस 1/2r+1 इंटू 2r+3। ठीक है, दैट इज टी आर। आई डोंट थिंक टी आर में कोई इश्यू होगा। अब देखना r इक्वल टू 1, तो T1 क्या आ गया, T1 इक्वल टू 1/4, ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1, 1.3 माइनस 1/3.5। ठीक है, दैट इज द क्वांटिटी T1। r इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो T2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/4, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, 4 माइनस 6 3, तो 1/3.5 माइनस 1/5.7। ठीक है, r इक्वल टू 3 की बात करते हैं, तो दैट इज T3 की बात करते हैं, तो 1/4, तो क्या होगा, तो 6 माइनस 1 5 और 6+1 7, तो 1/5.7 माइनस 1/7.9। ठीक है, टर्म्स बनता जा रहा है, देखो कैंसिल भी होता जा रहा है, ये कैंसिल, जो मैंने बताया वो फॉलो हो रहा है, टर्म्स कैंसिल भी हो रहा है। दिमाग में सेट करना है, हायर और लोअर का डिफरेंस को ही न्यूमरेटर में जनरेट करना है। ठीक है, तो डॉट 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 r इक्वल टू n, जो बताया था वो कंसेप्ट इसमें भी फॉलो हो रहा है। Tn इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा 1/2n माइनस 1, 2n+1, और ये आ गया माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ समेशन करो, तो T1 से लेके Tn तक, यहाँ से स्टार्ट करें ना, T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn, सबको समेशन करें तो प्लस का, तो ऐसा है, ये आ गया 1/4। यहाँ से देखते हैं, देखो कैंसिल, ये भी अपने पहले वाले से कैंसिल होगा, तो फिर से वही बात है, पहला बच गया और अंतिम बच गया, तो 1/1.3 माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3, तो ये आ गया, तो दिस इज इट्स Sn।
दिख रहा है ना, बन गया ना प्रॉब्लम। Sn आ गया तो अगर इसी में अगर हमको बोल देता कि S20 बोलता तो S20 क्या होगा 1/4 1/1.3 माइनस 1/21 और 23 तो 21 इंटू 20 1/21 इंटू 23 ठीक है, सॉरी 21 20 है ना, तो ये 41 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 43, तो दैट इज 41 और ये क्या हो जाएगा 41 इंटू 40। सिमिलरली S100 भी आप निकाल सकते हो S100, तो सिमिलरली अगर S इन्फिनिटी बोले तो वो भी मैं निकाल दो, S इन्फिनिटी में नहीं, मैं डिस्कशन करना था। फिर से वही बात, S इन्फिनिटी है, ये से तो कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी फिर से 0, तो S इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 1/3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1/12। तो ये आ गया इसका आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। वही अप्रोच था जो मैंने बताया था, जनरल टर्म डिसाइड करें, लोअर में जो सबसे छोटा टर्म होगा, डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा टर्म होगा वो, और सबसे बड़ा टर्म होगा वो, दोनों का डिफरेंस को ऊपर में डिफरेंस करके जनरेट कर दें। अगर कुछ कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए डिवाइड कर दें, 1 है तो ऊपर में 4 आ गया तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4 ऊपर था तो 4 नीचे भी ले लिया, 1 हो गया ऑटोमेटिक। एडजस्ट कर लेना है, जो गिवन है उसी फॉर्म में होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एडजस्ट करने के बाद आप बस r=1 से लेके n तक रखो, पैटर्न बन ही गया, कैंसिल हो ही गया, तो भी बचा क्या प्रॉब्लम, तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। 3 टर्म्स के लिए मैंने बताया, एक क्वेश्चन और बताता हूँ 4 टर्म्स के लिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम में सॉल्व करना, दिमाग में रखिए, सेट रखिए और इसको नोट कर लिया। एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, 4 में अगर नीचे में 3 टर्म्स हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी थी, 3 पॉसिबिलिटी थी ना, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। तो तीनों पॉसिबिलिटी में हमें यूज किसका करना था, डिनोमिनेटर में जो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट था तो करना क्या था, तो पहला और तीसरा मतलब लोअर और हायर का डिफरेंस यूज करना था। हमने 2 का जो लास्ट जो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा का ऑप्शन वाला था, हमने कहा आपको सॉल्व करके रखने की, करके एक बार देख लेने में बुराई नहीं है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और पता भी चले, किसी को बोलने के लिए भी होगा, इसमें करोगे तो ऐसा नहीं ऐसा होगा जिससे आपका इरेगुलर डिफरेंस जनरेट होगा, जो कैंसिल इरेगुलर कैंसिलेशन होगा, जो आपका एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा और आप कुछ एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, मामला और पिकुलियर हो जाए, ठीक है। तो जो बताया उसको दिमाग में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स होते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1/1 2 3 4, दूसरा टर्म क्या है 1/2 3 4 5, टर्म क्या है 1/3 4 5 6 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले n टर्म्स यहाँ पर है, वही काम करना है। सबसे पहले एक बात उसमें बताओ कि 3 टर्म्स था तो 3 ऑप्शन था, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। 4 टर्म में तो कितना ऑप्शन है, 4 टर्म में तो 6 ऑप्शन है, पहला दूसरा, पहला फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, 3 ऑप्शन हो गए, सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ, ठीक है, एंड सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ और थर्ड फोर्थ, हो गया 3 3 6, तो 6 ऑप्शन हो गए। अच्छे ऑप्शन में किसका यूज करना है, तो देखो अगर आपको नहीं पता होता ये पैटर्न एग्जैक्टली जैसे सॉल्व करने के बाद ही ये कंक्लूड किया गया, इन जनरल अगर करना चाहते तो 6 ऑप्शन को 1 बाय 1 करके ट्राई करना होता, जो अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड होता। ओवरऑल क्या करना है आपको, ये पॉइंट याद रखना है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो देखते हैं क्या करना है। तो इसका सबसे पहले टी आर देखते हैं, तो टी आर इक्वल टू क्या होगा, टी आर इक्वल टू 1/r r+1 r+2 एंड क्या होगा r+3। आई डोंट थिंक कि यहाँ तो कोई इश्यू होगा किसी को, ये तो आप समझ ही रहे हो, 1 2 3 4 है तो r+1 r+2 r+3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखो हाइयर है टर्म r+3, लोअर टर्म है r, और इसके डिफरेंस को न्यूमरेटर में जनरेट करो, तो r+3 माइनस r कर दिए, डिनोमिनेटर क्या आ गया r, r+1 r+2 और क्या आ गया r+3, ये आ गया। अब इसके डिफरेंस को जनरेट कर दिया, अब 3 है डिनोमिनेटर में तो 3 न्यूमरेटर में भी एडजस्ट कर दिया, तो आर आर कैंसिल, 3 क्या हो जाएगा 1, तो पैटर्न सॉल्व, पैटर्न बन गया, तो ये आ गया। तो यहाँ से टी आर आपका फाइनली क्या आ गया, टी आर इक्वल टू 1/3, ये आ गया 1/r r+1 r+2, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया
1/r+1, r+2 एंड r+3, ठीक है ना, r+1, r+1, r+2 एंड r+3, ठीक है। तो दैट इज टी आर। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हमने क्या कहा कि जब इस तरह से होगा तो डिफरेंस उस पैटर्न में बन जाएगा जिस पैटर्न में हमें जरूरत है। चलो देख करके देखते हैं एक बार। तो r=1 रखा, तो देखो यहाँ t1 है तो t1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/3, 1/1.2.3 माइनस 1/2.3.4, ठीक है। r=2 रखा तो देखो t2 इक्वल टू क्या दिखा, 1/3, 1/2.3.4 माइनस 1/3.4.5। देखो टर्म्स कैंसिल होते हुए दिख रहा है, एक टर्म्स और निकाल लेते हैं तो कॉन्फिडेंट हो लेंगे, हाँ वही पैटर्न बन रहा है, जो डिफरेंस ऑफ टू लाके कंसेक्यूटिव टर्म्स कैंसिल होता जाए। r=3 रखा तो t3 इक्वल टू क्या होगा, 1/3, ये आ गया 1/3.4.5, 3.4.5 माइनस 1/4.5.6। तो देखो टर्म्स कैंसिल हो रहा है ना, टर्म्स कैंसिल हो रहा है, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे r=n पे जंप कर जाते हैं। तो tn इक्वल टू क्या आ गया, 1/3, ये आ गया 1/n, n+1 और ये क्या आ गया n+2 और माइनस 1/n+1, n+2 और ये क्या आ गया n+3। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बस सबको समेशन कर देते हैं, t1 से लेकर tn तक का समेशन, तो इसको डायरेक्ट हम Sn लिखते हैं। यहाँ आ गया 1/3 कॉमन हो गया। अब देखो कौन सा बचा, पहले जो गया उसको उड़ा देते हैं, उड़ा दिया, ये भी अपने पहले वाले क्वांटिटी में आएगा, तो बच गया ये और ये, तो क्या आ जाएगा 1/1.2.3 माइनस 1/n+1, n+2 और क्या आ जाएगा n+3, ठीक है। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया आपका Sn। पैटर्न बन रहा था जो बताया था वही हुआ ना, 6 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन फॉलो करना है। 6 ऑप्शन क्या, 4 थे नीचे में, तो चारों में 2 का कॉम्बिनेशन में 6 ऑप्शन बनेंगे। 6 में कौन सा ऑप्शन फॉलो करना है, लोअर टर्म और हायर टर्म दोनों का डिफरेंस को न्यूमरेटर में जनरेट करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो Sn आ गया, तो Sn आ गया तो बस अब प्रॉब्लम में रहा क्या, Sn आ गया तो S10 भी लिखो, तो S10 इक्वल टू क्या होगा 1/3, 1/1.2.3 माइनस 1/11, 12, 13, ठीक है। डॉट डॉट S100 भी लिख सकते हो, अब लिख लेना इतना डॉट डॉट, हमें मेनली क्या बताना है, एस इन्फिनिटी बताना है। एस इन्फिनिटी बता देते हैं क्योंकि एस इन्फिनिटी इस केस में फाइनाइट होगा। देख लो एन की वैल्यू इन्फिनिटी डालो तो फिर से वही है, इन्फिनिटी 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 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी का पैटर्न, तो 1/इन्फिनिटी फिर से क्या आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1/3 इंटू दिस माइनस 0। तो एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1/3 डिवाइड बाय 1/1.2.3 माइनस 0 वाला पैटर्न आएगा। मतलब एस इन्फिनिटी आप क्या लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/6, 6 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/18। एस इन्फिनिटी 1/18, ठीक है ना। कंसेप्ट तो बढ़िया है बेटा, देखो बताने की मैंने तो कोशिश की है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, आपने तो फुल एफर्ट लगाया है। अब क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया वो तो तुम ही लोग बताओगे। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो एक बार और लेक्चर सुनने की कोशिश करना, सुन लीजिएगा तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। अब बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, पॉइंट तो मैं इसको 10 मिनट में खत्म कर सकता था, बता देता ऐसे ऐसे करना है, हो गया बात खत्म, आगे बढ़ो। मैं आपको हर पहलू को पहले दिखा दिया कि ये हो सकता है, ये सोचोगे तो ये होगा, फिर आपको क्या करना है वो भी बता दिया। फाइनली सारी चीजें देख लेने के बाद आपका दिमाग भी खुल जाएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फाइनली ये याद रखना, अगर मैं स्ट्रेट बता दूं तो फिर तो आपको पॉइंट तो सोचिए उतना ही याद रखिएगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचिएगा। कभी उस तरह का प्रॉब्लम फेस हो गया तो फेस किए तो कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन होने के बाद प्रॉब्लम जान के भी गलत हो जाएगी, तो एक्सप्लोर करना है और उसके बाद जो डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन में आगे चलना। तो जस्ट मैंने वही कोशिश की है, आपको बस जो कहा गया उसको ध्यान से सुने और स्ट्रिक्टली फॉलो। तो ठीक है, तो ये इसको नोट करें, नोट कीजिए, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज तो मैं इतना ही बताऊंगा पार्ट 3 में। अभी इस पर डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, इसमें मैं एक दो बात और बोल देना चाह रहा हूँ, डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है।
अब क्वेश्चन का वेरिएशन और बचा हुआ है, तो क्वेश्चन का वेरिएशन में डिस्कशन करूंगा। जो डायरेक्ट इस पे बेस्ड होगा उसको दूंगा आपको बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दिमाग सब खुलेगा। नहीं बनेगा तो देखो, कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेना, मैं क्लास में डिस्कशन करूंगा, और थोड़ा टाइम दीजिएगा उस पर, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि उसके बाद क्या करना है। कुछ स्पेशल टाइप भी दूंगा जो आपका डायरेक्ट इस तरह के पैटर्न में नहीं होगा। मैं सारे तरह के क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, कुछ अब हो सकता है बन जाए, कुछ ना बने, तो बस आपको देख लेना, नहीं बना तो ठीक है, बना तो ठीक है, जो भी है अपना बना के रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके डील कर दूंगा, किस तरह का पैटर्न, क्या पैटर्न। कंसेप्ट तो वही है, स्प्लिटिंग द जनरल टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू। कंसेप्ट बस यही है, इसी कंसेप्ट को पकड़ के रखना है और सोचना है। सोचिएगा तो दिमाग थोड़ा खुलेगा, तो हो सकता है कि कुछ बन भी जाए। ठीक है, तो इतना ट्राई कीजिएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा, उसको नोट करके और ट्राई कीजिए। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाएगा, फिर उसका जो नहीं बने ट्राई करते रहना, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये तो हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ही करूंगा, और आगे क्या, तो आगे ये कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन भी डिस्कशन करूंगा। उसके बाद में आप लोगों को वीएन मेथड ही बताऊंगा। एक वीएन मेथड जो बुक्स में आप देखते हो, वीएन मेथड, तो वीएन मेथड बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस वीएन मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बट वीएन मेथड लगाओगे तो उसका लिमिटेशन है। जो मैंने बताया आपको फाइनली वीएन मेथड में इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि सर वीएन मेथड नहीं बताए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, पर फॉलो आपको मेरा ही में जो मैंने बताया उसी करना है, बस इससे हर तरह के क्वेश्चन डील हो जाते हैं। वीएन से भी अल्टीमेटली घुमा फिरा के ही है, पर उसका कुछ लिमिटेशन है, कुछ ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं वीएन मेथड को अप्रोच बता दूंगा, और आप बस ध्यान में रखना, और जो मैंने बताया है इस टाइप 3 के अप्रोच को, उसको इन जनरल फॉलो करना आगे आपकी में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और मैं लूंगा जिसमें टाइप 3 के क्वेश्चंस और एक्सप्लोर को थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा, और एक एक्स्ट्रा उसमें वीएन मेथड डिस्कस एक्स्ट्रा इंक्लूड करूंगा वीएन मेथड। मतलब एक लेक्चर टाइप 3 का होगा और आपका टाइप 3 फिनिश होगा। ओके, और उसके बाद फिर मैं आपको इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट अब सीक्वेंस कंप्लीट होने के कगार पे है। उसके बाद तो आपका डाउट सेशन चलता रहेगा, मतलब आपको यूट्यूब पे ऐसे भी जो डाउट सेशन है वो डाउट सेशन चलता रहेगा। तो ठीक है, आपकी क्लास यहीं तक फिनिश करना सही रहेगा, ज़्यादा बताना भी सही नहीं है। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अभी आपके पास स्लाइड आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक एक को ईमानदारी से बनाइएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि सबसे एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने उस पैटर्न के क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया, तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस को कितना डिस्कशन करें, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को डिस्कशन नहीं किया। आप बनाइएगा, किसी से अगर नहीं बना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हिंट जरूर दे दूंगा। ठीक है, बनाना तुम्हें को ट्राई करना बेटा, देखो तुरंत घबराने या हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, बेटर होगा स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में आराम से नोट करना। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।